चल रहा है। ये बताना चाहते हैं कि 1 साल तक यूक्रेन अपनी आजादी को बनाए रखे है और ये बड़ा विफलता के तौर पर रूस की देखा जाना चाहिए, बाइडेन ने अपनी स्पीच में कहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। बाइडेन की स्पीच का जो सार है वो इस ब्रेकिंग में आपको समझ में आ जाएगा। सीधे देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो की जमीन का एक हिस्सा भी नहीं देंगे। बाइडेन ने कहा यह युद्ध पुतिन ने चुना है, हमने नहीं। बाइडेन ने रूसी जनता से कहा आपके राष्ट्रपति ने जंग चुनी है, नेटो की जमीन का एक हिस्सा भी नहीं देंगे, यह कहा है उन्होंने। सीधे तौर पर नेटो की जमीन की वो बात कर रहे हैं, नेटो कंट्री के अंदर खड़े होकर। यह सीधे तौर पर यह बात वो यूक्रेन में नहीं कह सकते थे क्योंकि यूक्रेन के कई सारे इलाकों को ऑलरेडी एनेक्स किया जा चुका है। तिवारी सर देखिए, जो 2 बात कही थी बाइडेन ने, पहली बात जो कही थी कि हम यूक्रेन को आजादी चाहते हैं। यूक्रेन तो फ्री है ही, पर समस्या किस लिए हुई थी तो सबको पता है, खाली डोनबास रीजन के लिए। दूसरी बात जो करें नेटो, अब उनको यहां आना पड़ा बार बार। नेटो ये एक इंडिकेशन देता है कि नेटो के अंदर क्रैक जरूर डेवलप हो गया है और क्रैक बढ़ता जा रहा है, इसलिए इनको ये कदम उठाना पड़ा। ये भाषा यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि पोलैंड के लिए है। पोलैंड को भी समस्या है, पोलैंड भी डर रहा है कि बिकॉज पोलैंड हैज बीन गिविंग, पोलैंड एक इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा सहायता कर रहा था यूक्रेन का, लेकिन हिस्टोरिकली भी जैसे कहते हैं यूक्रेन और पोलैंड में आपस में हमेशा झगड़ा रहा है। एक छोटा सा मुल्क, 15 लाख शरणार्थी जिसके अंदर हो, ऑलरेडी रिसोर्सेज से कैश ट्रैप्ड हो, और ये नहीं पता कि अगले साल की एनर्जी 2024 की कब आएगी, क्योंकि अभी वो रिस्टोर करते हैं, कैसे करेंगे वो? देखिए ये समस्या, देखिए ना बाइडेन को समझ में आएगा क्योंकि उनके लिए हो नहीं रहा, न जेलेंस्की को समझ में आ रहा क्योंकि उस मिट्टी के पैदा हुए ही नहीं है, वो उनको यूक्रेन के है ही नहीं जो उनकी समस्या समझ में आए। ये जनता को समझना पड़ेगा, जब तक जेलेंस्की को वहां से नहीं भगाएंगे, अपने थ्रो नहीं करेंगे, जब तक यूक्रेन की पब्लिक रोड पर नहीं आएगी, ये वॉर नहीं रुकेगा। बाइडेन के स्टेटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी ये कि बाइडेन के आरोपों पर रूस का जवाब आ गया है। ये बड़ी खबर, रूस के जवाब का इंतजार था। हम एटमी हथियारों पर प्रतिबंधों का पालन जारी रखेंगे। रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से कहा गया स्टार्ट संधि तोड़ने का फैसला पलट सकते हैं, ये रूस की तरफ से बयान सामने आया है। बाइडेन के आरोपों पर रूस का जवाब। जनरल सोई, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन इट? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये अभी चल रहा था आरोप प्रत्यारोप कि रशिया कह रहा था कि अमेरिका ने युद्ध चालू किया, अमेरिका जिस प्रकार से अशांति बना रहा है, अमेरिका कह रहा है रशिया ने युद्ध चालू किया है। सुबह स्टेटमेंट आया था कि स्टार्ट ट्रीटी से रशिया विड्रॉ कर लेगा, जो 2026 में दोबारा रिन्यू होनी है। अभी जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तो इसके हिसाब से दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि शांति आप भंग कर रहे हो, हम शांति चाह रहे हैं, हम चाहते हैं सुखी रहें, सुरक्षित रहे। रशिया, पुतिन ने बोला है कि हमारी रक्षा को खतरा है, रशिया की सुरक्षा को खतरा है, जिस प्रकार से नेटो सीमा पर आता जा रहा है। अमेरिका ने बोला है कि यूक्रेन की सुरक्षा को हम बरकरार रखेंगे, नेटो के ऊपर खतरा है, नेटो की बिल्कुल जमीन हम नहीं देंगे। तो ये जो आपस में चल रहा है आरोप प्रत्यारोप। मैं एक बड़ी आपसे खबर शेयर कर रहा हूं जो मैं अपनी टीम से भी बोलूंगा। बाइडेन ने जो एक बात बोली है, क्या पुतिन को वार्निंग है? मैं कुछ लाइन बोल रहा हूं, मैं चाहूंगा इसकी जरा ब्रेकिंग देखिएगा। वी विल ब्रिंग जस्टिस टू दोज हु आर गिल्टी ऑफ स्टार्टिंग दिस वॉर। ये बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। वी विल ब्रिंग जस्टिस टू दोज हु आर गिल्टी ऑफ स्टार्टिंग दिस वॉर, यानी कि हम जिन्होंने ये युद्ध शुरू किया है उनको सजा देंगे। वी विल पनिश दोज हु कमिट वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये बड़ी बात है। क्या बाइडेन रूस को सजा देने का अभी दूर दूर से भी कुछ भी अंदाजा लगा सकते हैं? ये बड़ी बात है। बाइडेन का ये स्टेटमेंट एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, मैं चाहूंगा इसकी जरा ब्रेकिंग तैयार करिए। बाइडेन ने कहा वी विल ब्रिंग जस्टिस, वी विल ब्रिंग टू जस्टिस दोज हु आर गिल्टी ऑफ स्टार्टिंग दिस वॉर। जिन्होंने ये युद्ध शुरू किया है हम उनको पनिश करेंगे। We will punish those who commit war crimes and crimes against humanity. जिन्होंने वॉर क्राइम्स किए हैं हम उनको सजा देंगे। क्या बाइडेन ऐसा करने की दूर दूर तक भी अभी सोच सकते हैं? जनरल चोय, बिल्कुल ये ऐसा है कि ये भी अपनी जनता के लिए और नेटो कंट्रीज के लिए उनका भाषणबाजी है। ये इराक और अफगानिस्तान नहीं है, रशिया। और वो क्या करेंगे? वर्ल्ड कोर्ट में चले जाएंगे, दुनिया के न्यायालय में चले जाएंगे। रशिया का जहां जाना आप जाओ, जो करना है कर लो, यूएन को लाना ले आओ।
मैं तो जो कर रहा हूं वो कर रहा हूं क्योंकि आज मेरी रशिया की सुरक्षा का सवाल है। जो पुतिन ने जो नैरेटिव बताया, जो पुतिन ने जो भाषण दिया कि बाइडेन अगर यूक्रेन में आ गए यानी कि रशिया को खतरा है, बाइडेन पोलैंड में आ रहे हैं, वहां पर हथियार दे रहे हैं, फाइटर देने की बात हो रही है, मिसाइल दे रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉयमेंट की बात हो रही है, तो पुतिन ने अपने देशवासियों को कह दिया है कि आज हमने बचना है। देश के अंदर एक तो देशभक्ति की भावना जगा रहे हैं। ये जो मर्जी लगा ले, जो मर्जी कर ले कि ठीक है सैंक्शन लगा दो और जो आप जो जस्टिस में ले जाओ, करना क्या है। जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जो बाइडेन की स्पीच के बाद बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। वो खबर क्या है आइए आपको बता देते हैं। यूक्रेन को बचाने के लिए बाइडेन ने कहा है कि हम तैयार हैं। हम यानी कि नेटो कंट्रीज, यूरोपीय यूनियन यूक्रेन की संप्रभुता की रक्षा करेंगे। ये बाइडेन ने अपनी स्पीच में कहा है। पुतिन का दांव विफल रहा है। ये बताना चाहते हैं कि 1 साल तक यूक्रेन अपनी आजादी को बनाए रखे है और ये बड़ा विफलता के तौर पर रूस की देखा जाना चाहिए, बाइडेन ने अपनी स्पीच में कहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। बाइडेन की स्पीच का जो सार है वो इस ब्रेकिंग में आपको समझ में आ जाएगा। सीधे देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो की जमीन का एक हिस्सा भी नहीं देंगे। बाइडेन ने कहा यह युद्ध पुतिन ने चुना है, हमने नहीं। बाइडेन ने रूसी जनता से कहा आपके राष्ट्रपति ने जंग चुनी है, नेटो की जमीन का एक हिस्सा भी नहीं देंगे, यह कहा है उन्होंने। सीधे तौर पर नेटो की जमीन की वो बात कर रहे हैं, नेटो कंट्री के अंदर खड़े होकर। यह सीधे तौर पर यह बात वो यूक्रेन में नहीं कह सकते थे क्योंकि यूक्रेन के कई सारे इलाकों को ऑलरेडी एनेक्स किया जा चुका है। तिवारी सर देखिए, जो 2 बात कही थी बाइडेन ने, पहली बात जो कही थी कि हम यूक्रेन को आजादी चाहते हैं। यूक्रेन तो फ्री है ही, पर समस्या किस लिए हुई थी तो सबका पता है, खाली डोनबास रीजन के लिए। दूसरी बात जो करें नेटो, अब उनको यहां आना पड़ा बार बार। नेटो ये एक इंडिकेशन देता है कि नेटो के अंदर क्रैक जरूर डेवलप हो गया है और क्रैक बढ़ता जा रहा है, इसलिए इनको ये कदम उठाना पड़ा। ये भाषा यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि पोलैंड के लिए है। पोलैंड को भी समस्या है, पोलैंड भी डर रहा है कि बिकॉज पोलैंड हैज बीन गिविंग, पोलैंड एक इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा सहायता कर रहा था यूक्रेन का, लेकिन हिस्टोरिकली भी जैसे कहते हैं यूक्रेन और पोलैंड में आपस में हमेशा झगड़ा रहा है। सर एक छोटा सा मुल्क, 15 लाख शरणार्थी जिसके अंदर हो, ऑलरेडी रिसोर्सेज से कैश ट्रैप्ड हो, और ये नहीं पता कि अगले साल की एनर्जी 2024 की कब आएगी, क्योंकि अभी वो रिस्टोर करते हैं, कैसे करेंगे वो। देखिए ये समस्या, देखिए ना बाइडेन को समझ में आएगा क्योंकि उनके लिए हो नहीं रहा, न जेलेंस्की को समझ में आ रहा क्योंकि उस मिट्टी के पैदा हुए ही नहीं है, वो उनको यूक्रेन के है ही नहीं जो उनकी समस्या समझ में आए। ये जनता को समझना पड़ेगा, जब तक जेलेंस्की को वहां से नहीं भगाएंगे, अपने थ्रो नहीं करेंगे, जब तक यूक्रेन की पब्लिक रोड पर नहीं आएगी, ये वॉर नहीं रुकेगा। बाइडेन के स्टेटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी ये कि बाइडेन के आरोपों पर रूस का जवाब आ गया है। ये बड़ी खबर, रूस के जवाब का इंतजार था। हम एटमी हथियारों पर प्रतिबंधों का पालन जारी रखेंगे। रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से कहा गया स्टार्ट संधि तोड़ने का फैसला पलट सकते हैं, ये रूस की तरफ से बयान सामने आया है। बाइडेन के आरोपों पर रूस का जवाब। जनरल सोई, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन इट? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये अभी चल रहा था आरोप प्रत्यारोप कि रशिया कह रहा था कि अमेरिका ने युद्ध चालू किया, अमेरिका जिस प्रकार से अशांति बना रहा है, अमेरिका कह रहा है रशिया ने युद्ध चालू किया है। सुबह स्टेटमेंट आया था कि स्टार्ट ट्रीटी से रशिया विड्रॉ कर लेगा, जो 2026 में दोबारा रिन्यू होनी है। अभी जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तो इसके हिसाब से दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि शांति आप भंग कर रहे हो, हम शांति चाह रहे हैं, हम चाहते हैं सुखी रहे, सुरक्षित रहे। रशिया, पुतिन ने बोला है कि हमारी रक्षा को खतरा है, रशिया की सुरक्षा को खतरा है, जिस प्रकार से नेटो सीमा पर आता जा रहा है। अमेरिका ने बोला है कि यूक्रेन की सुरक्षा को हम बरकरार रखेंगे, नेटो के ऊपर खतरा है, नेटो की बिल्कुल जमीन हम नहीं देंगे। तो ये जो आपस में चल रहा है आरोप प्रत्यारोप। मैं एक बड़ी आपसे खबर शेयर कर रहा हूं जो मैं अपनी टीम से भी बोलूंगा। बाइडेन ने जो एक बात बोली है, क्या पुतिन को वार्निंग है? मैं कुछ लाइन बोल रहा हूं, मैं चाहूंगा इसकी जरा ब्रेकिंग देखिएगा। वी विल ब्रिंग जस्टिस टू दोज हु आर गिल्टी ऑफ स्टार्टिंग दिस वॉर। ये बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। वी विल ब्रिंग जस्टिस टू दोज हु आर गिल्टी ऑफ स्टार्टिंग दिस वॉर, यानी कि हम जिन्होंने ये युद्ध शुरू किया है उनको सजा देंगे। वी विल पनिश दोज हु कमिट वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये बड़ी बात है। क्या बाइडेन रूस को सजा देने का अभी दूर दूर से भी कुछ भी अंदाजा लगा सकते हैं? ये बड़ी बात है। बाइडेन का ये स्टेटमेंट एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, मैं चाहूंगा इसकी जरा ब्रेकिंग तैयार करिए। बाइडेन ने कहा वी विल ब्रिंग जस्टिस, वी विल ब्रिंग टू जस्टिस दोज हु आर गिल्टी ऑफ स्टार्टिंग दिस वॉर। जिन्होंने ये युद्ध शुरू किया है, हम उनको पनिश करेंगे। We will punish those who commit war crimes and crimes against humanity.
जिन्होंने वॉर क्राइम्स किए हैं, हम उनको सजा देंगे। क्या बाइडेन ऐसा करने की दूर दूर तक भी अभी सोच सकते हैं? जनरल शोएब। बिल्कुल, ये ऐसा है कि ये भी अपनी जनता के लिए और नेटो कंट्रीज के लिए उनका भाषणबाजी है। सर ये इराक और अफगानिस्तान नहीं है, बिल्कुल, रशिया। और वो क्या करेंगे? वर्ल्ड कोर्ट में चले जाएंगे, दुनिया के न्यायालय में चले जाएंगे। रशिया का जहां जाना आप जाओ, जो करना है कर लो, यूएन को लाना है ले आओ। मैं तो जो कर रहा हूं वो कर रहा हूं क्योंकि आज मेरी रशिया की सुरक्षा का सवाल है। जो पुतिन ने जो नैरेटिव बताया, जो पुतिन ने जो भाषण दिया है कि बाइडेन अगर यूक्रेन में आ गए यानी कि रशिया को खतरा है। बाइडेन पोलैंड में आ रहे हैं, वहां पर हथियार दे रहे हैं, फाइटर देने की बात हो रही है, मिसाइल दे रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉयमेंट की बात हो रही है। तो पुतिन ने अपने देशवासियों को कह दिया है कि आज हमने बचना है। देश के अंदर एक देशभक्ति की भावना जगा रहे हैं। ये जो मर्जी लगा ले, जो मर्जी कर ले, के ठीक है, सैंक्शन लगा दो और जो आप जो जस्टिस में ले जाओ।